धर्म सभा में उपस्थित प्रिय श्रोताजनों, वसग्घर स्तोत्र के संबंध में कुछ परिचर्चा आपके सामने प्रारंभ हो रही है। इस स्तोत्र के अर्थ के बारे में कुछ कहूं उससे पहले बड़े मनयोग से एक बार स्तोत्र को गाएंगे। वसगहरं पासं पासं वन्दामि कमघणमुखं विसहरविसन्नासं मङ्गलकल्याणे आवासं विसहरपुलिङ्गमन्तं कंठे धारयिजो सयामणुवो तत्सगहरोग मारी दुष्ट जरा जंती उवसामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो विबाहु फलो होई नर तिरिय सुविजीवा पावंती न दुख दोहगम तुह सम्मति लद्धे चिंतामणि कपपाय वभहिये पावन्ति अविघ्नेणं जीवाय रामरं ठाणम् इयसन्थु महायस भक्ति भरनिभरेण हियेण तादेव दिजबोहि भवे भावे पास जीर्ण चंद तादेव दिजबोहि भवे भावे पास जीर्ण चंद। बोलिए पुरुषादानीय चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी महाराज की। मात्र 5 गाथाओं का छोटा सा स्तोत्र है। आप सभी इसको याद कर सकते हैं, कठिन भी नहीं है। प्रतिदिन इसका 27 बार शाम के समय पारायण करें तो जीवन में आने वाली अनचाही परेशानियों से बहुत लोगों ने लाभ उठाया है। क्या पता आपको भी लाभ मिले, करके देख सकते हैं। परमात्मा का नाम हमेशा मंगलकारी होता है। परमात्मा के नाम में इतनी ताकत है जितनी कि स्वयं परमात्मा में भी नहीं है, ऐसा ज्ञानियों ने गाया। और ऐसी बातें हमारे अपने इतिहास में, अपने आगम ग्रंथों में अनेक स्थलों पर मिल जाती हैं कि परमात्मा के नाम का सहारा लेकर लोगों ने बड़े चमत्कार कर डाले, बड़े अद्भुत परिणाम प्राप्त कर डाले। बस उस नाम को लेने का ढंग जिसे आ जाए, उसके लिए कल्याण का द्वार खुल जाए। ऐसे ही प्रसंग को लेकर हम वसग्घर स्तोत्र की चर्चा आपके सामने प्रारंभ करते हैं। हम बीच में न बोले, कोई नहीं, बच्ची सो रही है, सोने दें उसको। धर्म सभा में आकर सोना भी अच्छा होता है, कोई बात नहीं, आप जागे रहिए, उतना ही पर्याप्त है। जो सो गए उनको सोने दें, बच्चे हैं, उनके जागने में भी सोना है, उनके सोने में भी जागना है। स्तोत्र की शुरुआत करते हैं। स्तोत्र कैसे प्रारंभ हुआ उसकी पूर्व पीठिका वो आप सबने सुन लिया। वसग्घहरं पासं पासं वन्दामि कम्मघणमुक्कम्।
अर्थ है उपसर्गहरम, उपसर्गों को हरने वाला, कष्टों को दूर करने वाला। पासम, ऐसे कष्टों को जो पास में आए हैं, करीब प्राप्त हुए हैं। जो कष्ट मेरे जीवन को प्रभावित करने लग गए हैं, ऐसे कष्टों को दूर करने वाला नहीं, जो अभी आए नहीं, जो आए प्राप्त हो गए। उपसर्गहरम पासम, जो करीब आए हुए कष्ट हैं उनको दूर करने वाला ये उपसर्ग हर स्तोत्र। पासम बंदामि कम्म घणमुक्कम, और ये उपसर्गों को दूर करने वाला जो स्तोत्र है वो भगवान पार्श्वनाथ के साथ जुड़ा हुआ है, उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसे स्तोत्र का पाठ करने से पहले मैं पासम वंदामि, पार्श्वनाथ भगवान को वंदना करता हूँ। वो कैसे हैं? कम्म घन मुक्कम, घन बादल को कहते हैं। घनघोर बादल बोलते हैं ना हम लोग, घन का अर्थ बादल, कर्म रूपी बादलों से जो मुक्त हो गए। कम्म घन मुक्कम, कर्म रूपी बादलों से जिनका जीवन बिल्कुल मुक्त हो गया, जिनकी ज्ञान चेतना पूरी तरह से जागृत हो गई, प्रकट हो गई, जिनके जीवन से अज्ञान और कषाय हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ वंदामि, उनको मैं वंदना करता हूँ। विषहर विषन्नासम मंगल कल्याण आवासम। विषहर, विषधर, विषधर का अर्थ सांप, सांप के लिए विषधर शब्द रूढ़ हो गया है, किंतु विषधर का सचमुच में अर्थ है जो विष को धारण करे, जो विष को धारण करके रखे, जिसके भीतर विष समाया हुआ है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी विषधर है, जिसके भीतर विष है। और विष क्या है? जहर, क्रोध जहर है, अभिमान जहर है, माया, छल, लोभ, जो चारों के चारों कषाय हैं, इसको विष बोला गया, जहर बोला गया। कषायों से आदमी का जीवन जल जाता है, बर्बाद हो जाता है। चाहे कषाय से भरा हुआ हो, चाहे जहर से भरा हुआ हो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। कषाय जहर का काम करता है। एक सच्ची घटना आपको बताना चाहूँगा। पति पत्नी हैं, प्रभु कृपा से समय पर एक बालक का आगमन हुआ, माता पिता बन गए। अभी दूध पीता बच्चा है, 6-7 महीने का हो गया होगा। पति पत्नी में भयंकर झगड़ा होता है। जब दोनों का ईगो टकराने लग जाए तो परिवार में बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। आदमी अपने माता पिता को छोड़कर बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, फिर भी सुख शांति नहीं रह पाती। जो एडजस्ट करना नहीं जानता वो कहीं पर भी रहे सुखी नहीं हो सकता, न सुखी कर सकता है। दोनों में बहुत झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ, बस आप लोग समझ जाएं, हाथापाई की नौबत नहीं आई, बाकी सब कुछ हो गया। और हाथापाई की नौबत इसलिए नहीं आई कि जो पति था झगड़ते झगड़ते परेशान होके पैर पटक करके घर से चला गया। 5-10 मिनट और रुकता तो संभव था
कि दोनों गुत्थम गुत्था हो जाते। पति निकल गया घर से, अब अकेली पत्नी किससे लड़ती? क्रोध तो बहुत था अंदर। जैसे ही पति चला गया, सन्नाटा हुआ, बच्चे के रोने की आवाज आई। बच्चा पहले से ही रोता था, लेकिन झगड़ा करने में इतने मस्त थे, बच्चे का रोना सुनाई नहीं दिया, ख्याल भी नहीं गया। बच्चा रोता था। माँ पास में गई, बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, लगा कि शायद भूख के कारण रोता होगा। दूध पिलाया। 5 मिनट करीब बच्चे ने दूध पिया होगा और उसके बाद दूध पीना बंद कर दिया। माँ ने देखा क्या हुआ, अच्छा भला पीता था। निढाल होने लगा बच्चा, शरीर नीला पड़ने लगा, आंखें पथराने लगी और देखते ही देखते बच्चा ऐसा हो गया जैसे जान ही नहीं है। घबरा गई हो तो तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को फोन किया कि डॉक्टर साहब जल्दी आए, न मालूम बच्चे को क्या हो गया। घबराई हुई आवाज में फोन करती है माँ, और उसकी आवाज को सुनकर ज्यादा दूर नहीं है डॉक्टर, तुरंत आ जाता है, आकर के बच्चे का मुआयना करता है। और डॉक्टर देख करके हैरान परेशान माँ से पूछता है, तुमने इसको खिलाया क्या? बोलो कुछ नहीं, अपना दूध पिलाया है, अपना दूध पिलाया है। तुम्हारे पति कहाँ हैं? मैं नहीं जानती, बाहर गए, बुलाओ। डॉक्टर फोन करता है और फोन करके बोलता है कि आप तुरंत घर में आ जाएं, बुरी खबर है। बोले कैसी बुरी खबर? बोले आपका नन्हा बालक इस दुनिया में नहीं रहा, जल्दी आ जाएं। सुनकर के बंदा क्रोध में निकला था घर से, डॉक्टर का फोन गया, सुना, घर लौट के नहीं आया, चला गया पुलिस स्टेशन और जाकर के बयान लिखवाता है कि मेरी पत्नी ने क्रोध में आकर मेरे बच्चे की हत्या कर दी, मेरे से बदला लेना चाहती थी, मेरे से झगड़ा करना चाहती थी और मेरे ऊपर आया हुआ क्रोध बच्चे के ऊपर उतार दिया और मेरा नवजात बालक उसको खत्म कर दिया। मेरी पत्नी को पकड़ लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए, उसे सजा होनी चाहिए। पति ने जाकर के बयान लिखवा दिया, रिपोर्ट करवा दिया, पुलिस आई। कहाँ तो वो पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही थी कि ऐसे समय में उनका सहारा मिले, कुछ बात बने। पुलिस आ गई, कुछ समझ में नहीं आया, केस चलता रहा, अदालत में केस पहुंचा। वकीलों ने अपने अपने ढंग से स्टडी किया। स्टडी करने के बाद वकील जज के सामने बोलता है, जज साहब इस केस में दोनों गुनहगार हैं, दोनों के दोनों गुनहगार हैं और परमात्मा ने दोनों को सजा दे दिया है। मैं नहीं समझता कि इनको और सजा देने की जरूरत है। जज ने कहा क्या मतलब, जरा खोल करके बताएं। बोले बालक को जहर नहीं दिया गया, इन दोनों का झगड़ा बालक की मृत्यु का कारण बना है। बोले कैसे? बोले डॉक्टरों की रिपोर्ट, इन दोनों की भाव दशा, इन दोनों की बातें
और सारा कुछ मुआयना करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, डॉक्टर लोग खूब बताते हैं कि जिस समय दोनों पुरजोर झगड़ा करते थे, क्रोध की चरम सीमा में पहुंचे हुए थे, ऐसे समय में मां का दूध जहरीला बन गया था और उसी क्रोध की दशा में मां ने बच्चे को दूध पिलाया और बच्चा खत्म हो गया। इन दोनों का दोष है। एक मैसेज दिया उन लोगों ने, कभी क्रोध आ जाए तो आप लोगों ने सुना होगा, हमारे बुजुर्ग लोग बोल गए, अगर क्रोध आया हुआ है तो ऐसे समय में भोजन मत करना, पानी मत पीना। ऐसे समय में भोजन करोगे वो जहर का काम करेगा, पोषण का काम नहीं करेगा। पानी पियोगे जहर का काम करेगा। भले हम लोग इतना तीव्र क्रोध न करते हो कि एक बार भोजन कर लिया और हमारे प्राणांत ही हो जाएं, ऐसा न भी होता हो। हमारे शरीर में बहुत सारा ऐसा है जो मर जाता है। इसलिए क्रोध जिसके अंदर है, कषाय जिसके अंदर है, उसमें वही बात है जो सांप के जहर में है, वो भी विषधर है। और ऐसे विषधर के विष निर्नाशम, ऐसे विषधर के विष को नाश करने वाले, समाप्त कर देने वाले। विषधर का विष समाप्त हो जाए। मंगल कल्याण आवासम, मंगल और कल्याण के आवास, निवास स्थान, जहां पर जाकर के मंगल और कल्याण ने अपना घर बनाया हुआ है, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ, उनको वंदामि, मैं वंदना करता हूं। ये संक्षेप में प्रथम गाथा का अर्थ मैंने आपको बताया। समझने वाली बातें दो तीन हैं। कम घन मुक्कम, कर्म रूपी बादलों से जो मुक्त हो गए। अभी हमारा जीवन कर्म रूपी बादलों से घिरा हुआ है चारों तरफ से, और इतने घने बादल हमारे जीवन में छाए हुए हैं। आत्मा रूपी जो सूर्य है, उसका हमें कोई अता पता क्या चलता है? हमें तो तभी पता चलता है जब हम मर जाते हैं। हमें तो तब भी पता चले न चले दूसरों को पता लगता है, मरने वाले को तो पता नहीं। पता भी चलता होगा कि नहीं चलता होगा, किंतु आसपास रहने वालों को पता लग जाता है कि इस शरीर में से ड्राइवर चला गया, गाड़ी रह गई, अकेला बाजा रह गया, बजाने वाला चला गया, तब पता लगता है। लेकिन वो महापुरुष, उनके जीवन से कर्म रूपी जो बादल हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो गए, और आत्मा रूपी सूर्य उनके जीवन में पूरी तरह से प्रकाशित हो गया है। और जिसके जीवन में आत्मा का प्रकाश जगमगाता है, उसका जीवन बहुत अनूठा, बहुत अलग, बहुत भिन्न प्रकार का हो जाता है। इसलिए उनको नमन। और ऐसे महापुरुष को किया गया नमन हमारे को कल्याण के द्वार तक पहुंचाने वाला होता है। मैं एक बात स्पष्ट करता हुआ चलूं, कई बार हम लोग सोचते हैं, हम जो प्रभु को नमन करते हैं, संतों को नमन करते हैं, या बड़ों को नमन करते हैं, कई बार हमारे मन में ये बात आती है कि मैं अमुक व्यक्ति को नमन करता हूं तो इससे अमुक व्यक्ति का लाभ होता है। किंतु ऐसा नहीं है। मैं नमन करूं या न करूं, भगवान का कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं। मैं प्रणाम करूं या न करूं, संत महापुरुषों का कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं। मैं प्रणाम करूं या न करूं, जो मेरे बड़े हैं वो बड़े ही रहेंगे, छोटे होने वाले नहीं। हम जो नमन करते हैं, भगवान बोल गए, नमन करने से
मेरे भीतर में पात्रता पैदा हो जाती है। मैं अपने जीवन की नीचता को खत्म करके उच्चता की तरफ ले चलता हूं। इसलिए आदमी को नमन करना चाहिए। इसलिए हर पद के साथ बोला नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। नमो है सब जगह। पूरे नमकार मंत्र में एक ही कॉमन शब्द है नमो। झुको, जो जितना झुकता है उतना पाने का अधिकारी बनता है। और परमात्मा को, महापुरुषों को जितना व्यक्ति नमन करता है उतना अपने जीवन को ऊंचा उठाता है। तो ये ख्याल कभी आने मत देना कि मैं दूसरे को नमन करता हूं तो इससे दूसरे का लाभ हो रहा है। नहीं, दूसरे का क्या लाभ होना है? आपका लाभ होगा, आपका अपना लाभ होगा। दो प्रकार के गोत्र होते हैं हमारे। ये जो बाहर के गोत्र हैं ना, आप सब अग्रवाल हैं, 18 प्रकार के आपके जो गोत्र हैं वो अलग बात है। हमारे जीवन की दो व्यवस्था है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। 8 कर्म माने गए। उन 8 कर्म में एक गोत्र कर्म है और गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। वंदना करने से हमारा नीच गोत्र क्षय होता है, उच्च गोत्र का परिबंधन होता है। आदमी अपने जीवन को उच्चता के शिखर की ओर लेकर के चल पाता है। इसलिए बार बार कहा जाता है वंदना करो, वंदना करो। वंदना करने से तुम स्वयं वंदनीय